एनिमल्स के अंदर दो फ्लूइड होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट वन इज ब्लड एंड सेकेंड वन इज लिम्फ। तो पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्लड जो है वो लगातार ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रेवल करता रहता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी के अंदर ट्रेवल करता रहता है। और ऐसा पाथवे जिसमें ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर रहेगा। वेसल्स क्या है? एक तरीके की पाइप जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, जो ब्लड को कैरी करती है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक। तो अब जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज नोन एज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जबकि जिनके अंदर ये ब्लड वेसल्स नहीं होती उनके अंदर हार्ट जो है डायरेक्टली बॉडी में ब्लड को पंप करता है और उनको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या नाम देंगे? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड जो है हमेशा ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रेवल करेगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट डायरेक्टली पंप करेगा बॉडी के अंदर, मींस ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। तो अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज आर्टरीज, वेन्स एंड थर्ड वन इज कैपिलरीज। तो कौन कौन सी 3 टाइप की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। तो आर्टरीज जो होती हैं 3 लेयर्ड होती हैं, 3 लेयर्ड। वेन्स भी 3 लेयर्ड होती हैं, जबकि इसके पास एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। आर्टरीज हमेशा ब्लड के अंदर आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक। वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं बॉडी पार्ट से हार्ट तक। और आर्टरीज जो है कैपिलरीज जो है आर्टरीज और वेन्स की फॉर ज्वाइनिंग की वजह से बनती हैं और वहां पर एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का। तो एक्सचेंज की पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है? कैपिलरीज के पास होती है। आर्टरीज और वेन्स के पास एक्सचेंज की पावर नहीं होती। अब एक डिफरेंस तो आर्टरीज और वेन्स में यह हो गया कि आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। अब आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है बहुत हाई होता है, जबकि वेन्स के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो लो होता है। तो आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर जो है वो हाई है, तो इस वजह से बैकफ्लो के चांसेस नहीं होते, तो वाल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होती। कि वेन्स के अंदर जो है वो ब्लड जो है लो प्रेशर के साथ फ्लो करता है, तो यहाँ बैकफ्लो के चांसेस होते हैं, तो यहाँ वॉल्स प्रेजेंट होती। क्लियर? आर्टरीज के अंदर हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर की वजह से इसकी जो 3 लेयर होती हैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो इस वजह से इसके बीच में जो स्पेस होता है ल्यूमेन जिसमें ब्लड फ्लो करता है वो कम होता है, नैरो ल्यूमेन होता है, जबकि वेन्स के अंदर वाइडर ल्यूमेन प्रेजेंट होता है। क्लियर? आई होप आप लोगों को तीनों के बीच में डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गए होंगे। आर्टरीज हमेशा कैसे ब्लड कैरी करेंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कैपिलरीज के पास एक्सचेंज की पावर होती है। ये दोबारा करिए टॉपिक, मतलब ये आई होता है। आई होप आप लोगों को जो ये तीनों टाइप की ब्लड वेसल जो है वो समझ में आ गई होंगी। आर्टरीज हमेशा कैसा ब्लड कैरी करेंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कैपिलरीज के पास सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज की पावर होती है। अब आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है। वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन हम हार्ट के अंदर पढ़ेंगे। हार्ट के बारे में जब स्टडी करेंगे तब उस एक्सेप्शन के बारे में हम स्टडी कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में।
ब्लड की जो पीएच होती है वो होती है 7.4। ब्लड के कंपोनेंट कितने होते हैं? 2। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा एंड सेकेंड वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। टोटल 100% ब्लड के अंदर नियरली 55% जो है प्लाज्मा होता है, और जबकि नियरली 45% कंसंट्रेशन किसकी होती है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। अब ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, इनमें 3 टाइप की सेल्स होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने परसेंटेज होते हैं? 45%। अब इन 45% में क्या क्या प्रेजेंट होता है? आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो जो प्लाज्मा होता है 55%, इसके अंदर 90 to 92% जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है, और वाटर जो है वो थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जबकि 8% जो है इसका सॉलिड पार्ट होता है। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं, मींस हर एक प्रोटीन जो है अपने अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, कुछ ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर ब्लड क्लोटिंग के लिए भी फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। इसके साथ साथ प्लाज्मा में हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। हार्मोन्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? लगभग 45%, और फॉर्म्ड एलिमेंट प्लाज्मा 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या था? आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। काम क्या होता है? अब क्योंकि नाम ही बता रहा है तो कैसी कलर की सेल्स हैं? रेड ब्लड सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर इकलौती ऐसी सेल है जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। मैच्योरिटी पर न्यूक्लियस जो है वो आरबीसीज में नहीं होता। तो आरबीसी जो है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन शो करती हैं। काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। मेनली क्या काम करती हैं? ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। अब आरबीसीज के पास जो है वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन जो इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है, और इस हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है। तो ये ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड में ट्रांसपोर्टेशन में इतना ज्यादा रोल हीमोग्लोबिन का नहीं होता। क्लियर? तो आरबीसीज का फंक्शन समझ में आ गए। नेक्स्ट है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है हेल्प या फिर प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं उनको मारने में हेल्प करती हैं कौन सी सेल्स? व्हाइट ब्लड सेल्स। थर्ड टाइप की जो सेल है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है? क्लॉटिंग में हेल्प करना। क्लियर? तो आरबीसीज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, डब्ल्यूबीसीज डिजीज से प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे, और प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने पढ़ लिया ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ब्लड को जो ऑर्गन पंप करता है, यानी हार्ट के बारे में। जैसा आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो हार्ट का एक डायग्राम है। हार्ट के, हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज राइट आर्ट्रियम, सेकेंड वन इज लेफ्ट आर्ट्रियम, थर्ड वन इज राइट वेंट्रिकल, एंड फोर्थ वन इज लेफ्ट
वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर होते हैं जैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा है, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट आर्ट्रियम होता है सबसे पहले ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अभी तक हमने पढ़ लिया ब्लड वेसल्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा ब्लड के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ब्लड को जो पंप करता है बॉडी के अंदर, वो ऑर्गन कौन सा होता है? हार्ट। तो अब हम हार्ट के बारे में यानी दिल के बारे में पढ़ेंगे। हमारा दिल जो है वो धड़कता रहता है। तो अब ये दिल जो है वो क्या काम करेगा? ब्लड को बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाएगा। तो हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर। ये 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं? जैसा आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर्स जो है वो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो 4 चैम्बर्स हो गए हमारे हार्ट के अंदर। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर्स होते हैं। तो अभी बताया था ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स कौन सी होती हैं? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट तक, बॉडी पार्ट से हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। वो कौन सी होती हैं? यस, वेन्स। तो वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके आएंगी? राइट आर्ट्रियम के अंदर। तो राइट आर्ट्रियम के अंदर जैसे ही ब्लड जो है वो फिल हो जाएगा, यहाँ पर जो है ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ जैसे ही ब्लड फिल हुआ, प्रेशर जनरेट हुआ, उस प्रेशर की वजह से ये ट्राइकस्पिड वॉल जो है वो ओपन हो जाएंगी और ब्लड कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब जैसे ही राइट वेंट्रिकल फिल होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ प्रेशर बहुत लो हो जाएगा, यहाँ प्रेशर बहुत हाई। तो अब क्या होगा? ये जो ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हुई थी ये अब क्लोज हो जाएगी, सडन क्लोजिंग होगी, अचानक से बंद हो जाएगी और साउंड प्रोड्यूस होगी, लब। तो फर्स्ट साउंड कौन सी प्रोड्यूस होगी? लब। किसकी क्लोजिंग की वजह से? ट्राइकस्पिड वॉल की क्लोजिंग की वजह से। अब ब्लड कहाँ आ गया? राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहां से जो है वो एक और ब्लड वेसल, और इस ब्लड वेसल को हम नाम देंगे पल्मोनरी। अभी बताया था आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वहां मैंने बोला था कि इनका एक एक एक्सेप्शन होता है, तो एक्सेप्शन यहां है। तो पल्मोनरी आर्टरी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से कहां तक लेके आएगी? लंग्स तक। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहां आ गया? लंग्स तक। तो राइट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ब्लड कहां आएगा? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। और इसकी जो ओपनिंग होती है दैट इज नोन एज सेमी लूनर वॉल। अब ये वॉल जो है जैसे ही वेंट्रिकल एम्प्टी होना स्टार्ट होगा, इसके अंदर ब्लड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो बैक फ्लो के चांसेस बढ़ जाएंगे। उस बैक फ्लो को रोकने के लिए सेमी लूनर वॉल जो है वो एकदम से बंद हो जाएगी और साउंड प्रोड्यूस होगी, डब। तो फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस हुई लब, सेकेंड वन डब। ब्लड अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया? लंग्स के पास। लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में चेंज हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड में, जैसा हमने रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ा था। तो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से कहाँ आएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर। और इस वेन को, इसको नाम देंगे ब्लड वेसल को पल्मोनरी वेन। ये वेन्स का एक्सेप्शन है, वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। अब यहां से जैसे ही लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर ब्लड आया, जो बाइकस्पिड वॉल होती है, बाइकस्पिड वॉल ओपन होगी, ब्लड कहाँ आ गया? लेफ्ट
वेंट्रिकल के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर, किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू। एओर्टा जो है वो सबसे लार्जेस्ट ब्लड वेसल होती, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती। क्लियर। तो अब जो हार्ट है उसने ब्लड को 2 बार पंप किया। पहला राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक आया, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट में आ गया। दूसरा लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लंग्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के अंदर भेज दिया। तो अब जब ये सर्कुलेशन होगा जिसमें हार्ट तक ब्लड आएगा, दैट इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, और लंग्स तक जो जाएगा वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो दोनों सर्कुलेशन जो है वो एक साथ चलते हैं बॉडी के अंदर। इसी वजह से ह्यूमन बींग्स के अंदर सर्कुलेशन को क्या नाम दिया जाता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकंड वन इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि डबल सर्कुलेशन होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो ये था कंप्लीट अबाउट हार्ट। तो एक फ्लूइड के बारे में हमने स्टडी कर लिया, और वो कौन सा था, ब्लड। हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2 फ्लूइड जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, वन इज ब्लड एंड सेकेंड वन इज लिम्फ। तो अब हम लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। लिम्फ जो है वो येलोइश फ्लूइड होता है, और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, लिम्फ के अंदर रेड ब्लड सेल्स जो है वो नहीं होती। अब लिम्फ के अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं होती, तो जैसे ब्लड का कलर रेड ब्लड सेल्स की वजह से रेड होता है, इसका कलर रेड नहीं होता। जबकि जो ब्लड था उसमें WBCs होती हैं, तो उससे ज्यादा जो WBCs हैं वो लिम्फ के अंदर होती हैं। तो लिम्फ जो है, WBCs का फंक्शन क्या था, डिजीज से प्रोटेक्शन करने में। तो ये लिम्फ जो है कह सकते हैं कि डिजीज से फाइट करने में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने में, बॉडी को प्रोटेक्शन देने में हेल्प करता है। तो अब बनेगा कैसे लिम्फ, जैसे मान लिया ये एक बॉडी पार्ट है, ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर आर्टरीज क्या करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएंगी, वेन्स क्या करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहां से लेकर जाएंगी, और यहां पर एक्सचेंज के लिए क्या प्रेजेंट होती हैं, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। तो अब जो कैपिलरीज होती हैं, यहां से ब्लड जो है वो लीक होता है, थोड़ा बहुत ब्लड का कंटेंट लीक होता है, ब्लड का कंटेंट लीक होता है। उस कंटेंट के अंदर क्या क्या होता है, आरबीसीज नहीं होती, WBCs होती, प्रोटीन्स होते हैं जिनका साइज जो है छोटा होता है, लार्ज साइज प्रोटीन यहां से बाहर नहीं निकल पाते। अब क्योंकि सारा पार्ट यहां से लीक नहीं हुआ है, तो इसी वजह से आरबीसीज नहीं आती, और यही जो लीकेज है ये किसकी फॉर्मेशन करता है, लिम्फ की। अब जो लिम्फ है उसको मिडलमैन भी बोला जाता है, क्योंकि जैसे मान लिया ये एक टिश्यू है, ये ब्लड वेसल है, तो टिश्यू और ब्लड वेसल के ये बीच में प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल से न्यूट्रिएंट्स को लेकर टिश्यू तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो इसी वजह से इसको क्या नाम देंगे, मिडलमैन। और जो लिम्फ होता है इसका दूसरा फंक्शन क्या है, फैट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करना। फैट के एब्जॉर्प्शन में भी लिम्फ जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट, लिम्फ को ट्रेवल करने के लिए भी वेसल्स की जरूरत पड़ती है, एंड दैट इज नोन एज लिम्फेटिक वेसल्स। उसको क्या नाम देंगे, लिम्फेटिक वेसल्स। तो लिम्फ किन वेसल्स के थ्रू ट्रेवल करता है, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू। ब्लड जो है वो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, मींस हार्ट के अंदर जाता भी है और हार्ट से आता भी है, लेकिन लिम्फ की हमेशा एक यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट होगी। लिम्फ जो है सिर्फ और सिर्फ हार्ट की तरफ आएगा, हार्ट में से लिम्फ कभी भी फ्लो नहीं होता, यानी हार्ट कभी भी लिम्फ को पंप
नहीं करता, वो सिर्फ ब्लड को पंप करता है। ब्लड के साथ आर्टरीज में से जैसे ही कैपिलरीज में आता है ब्लड, वो यहाँ से लीक होने की वजह से लिम्फ की फॉर्मेशन हो पाती है। क्लियर? तो हमारी बॉडी के अंदर जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन था उसके लिए दो फ्लूइड, फर्स्ट वन इज ब्लड एंड सेकेंड वन इज, दो लिक्विड प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से? ब्लड एंड लिम्फ। आई होप आप लोगों को ये दोनों जो है लिक्विड पार्ट हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ, दोनों के बारे में समझ में आ गया होगा। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है? वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकेंड वन इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्लियर? तो हमने इस वीडियो के अंदर हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है उसमें जो लिक्विड पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज ब्लड और सेकेंड वन इज लिम्फ, दोनों के बारे में स्टडी कर लिया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।